जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ यशवीन जमाल। आप देख रहे हैं मुझे मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरकर्दा रहनुमाओं में से एक सीनियर कानूनदान हैं, शुएब शाहीन साहब ने हमें जॉइन किया और बहुत कुछ है शुएब साहब से पूछने के लिए व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। वो आने वाले इलेक्शंस को किस तरीके से देख रहे हैं, इमरान खान साहब का इस वक़्त जो लीगल एक मामला है उसको लेकर भी बहुत सारे सवालात हैं लोगों के ज़हनों में। तो कुछ इन सभी इश्यूज़ पे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक़्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये जो अभी ये साइफर केस और जेल ट्रायल और साइफर केस में कहीं किसी ने कोई खबर छोड़ी थी कि कोई रिलीफ मिलने लगा है खान साहब को, तो उन्होंने 2 गिरफ्तारियाँ और डाल दी लेकिन रिलीफ भी कोई नहीं मिला। तो क्या मामलात है इस वक़्त लीगल, अगर बताएँ कुछ? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनको ये शक था कि ज़मानत होने वाली है और हो जानी है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है क्योंकि बेलेबल ऑफ़ेंस है। हुँ, आपने देखा तोशाखाना केस में, जब तोशाखाना केस में ज़मानत होने लगी थी, तो उससे 10 दिन पहले ही वो उनको गिरफ्तारी डाल चुके थे और किसी को नहीं पता था। जो ही उधर से ऑर्डर हुआ, 1 मिनट के अंदर-अंदर पूरे मीडिया में वो अनडेटेड ऑर्डर, इसका मतलब है जज साहब ने बगैर देखे, बगैर सुने और इमरान खान को तलब किए बगैर, हुँ, उन्होंने वो ऑर्डर बगैर डेट के वो ऑर्डर उठा के उनको दे दिया और वो मीडिया में सर्कुलेट हो गया और उस दिन से लेकर आज तक हम फँसे हुए हैं। हाँ, और इसमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए मुश्किलात पैदा की है जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, वो तोशाखाना केस को भी उन्होंने मैनेज किया कि जी नहीं, इसको फ़ौरन फैसला करें और तमाम जो हमारे नोटिसेज़, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे और हमारी एप्लीकेशंस के बावजूद उन्होंने खुद भी ट्रांसफ़र नहीं किया अपने से केसेज़ हुँ, और हुमायूं दिलावर से भी ट्रांसफ़र नहीं किया। हालाँकि ये साबित हो गया है कि वो कितना मुतासिब जज था, हमें हक के दिफा दिए बगैर, हमारे विटनेसेस की लिस्ट दिए बगैर और उन्होंने मुल्ज़िम की अदम मौजूदगी में और हमारे वकील की भी अदम मौजूदगी में सज़ा सुना दी। अभी हुँ, सज़ा हुई नहीं थी, यानी वो ऑर्डर लिखा नहीं गया था। पीछे से 10 मिनट के अंदर-अंदर ज़मान पार्क में पुलिस घुस गई और उन्होंने दरवाज़े तोड़ के, बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ के गिरफ्तार कर लिया। ये हुँ, तो है आपके सामने। अब उस तरह साइफ़र का मुकदमे को जिस तरह बहाना बनाया गया, जो कुछ सब कुछ आपके सामने है। हुँ, अब तीसरा जो अल-कादिर ट्रस्ट में था, आज तक ये उन्होंने अंडरटेकिंग दी हुई थी कोर्ट में कि जी हम इनको गिरफ्तार नहीं कर रहे और अदालत ने टाइम एंड अगेन और उसमें नैब के वकील ने झूठ बोला वहाँ करके, एक ऐसा लॉ पेश किया जो लॉ था ही नहीं और टाइम एंड अगेन वो वक़्त लेते रहे और उसके बाद 1 दिन पहले, जब यानी फैसला होना था, अदालत ने करना था बेल का, 1 दिन पहले ज़मानत वो उनको गिरफ्तारी डाल दी और अदालत ने इस बात पर गिरफ्तारी उन्होंने कहा चूँकि डल चुकी है, लिहाज़ा आपकी ये एप्लीकेशन इन्फ्रुक्चस हो गई है। तो हुँ। ये सारा जो इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार और ड्रामा रचाया जा रहा है, ये सब लोगों के सामने है, लोगों की आँखों के सामने है और नहीं, मेरा ये नहीं तो ख्याल कि ज़्यादा लीगल देर तक मैटर हो गया ना, क्योंकि ज़ाहिर है आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं में से एक हैं। इलेक्शन भी लड़ेंगे पीटीआई के टिकट से। थोड़ा-सा पॉलिटिकल साइड पर अगर मैं इस बात को ले जाऊँ, तो क्या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हिस्टोरिकली कहते आए हैं, पीएमएलएन के लोग कहते आए हैं, जो आप लोग जब पहले हुकूमत में आए तो नहीं मानते थे, मान गए ये सर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस मुल्क के अंदर ज़रूरत पड़ने पर वो लोग कहते हैं हमारी आर्म ट्विस्टिंग की गई, आज आप कह रहे हैं की जा रही है? देखिए, उनकी मैं नहीं कह सकता कि नहीं हुई होगी, वो हो सकता है हुई हो, लेकिन उनके साथ कोई ये सलूक कभी नहीं हुआ। अदालतें 15-15 दफ़ा, 20 दफ़ा ज़मानतें दें और अदालत उनके बावजूद एग्ज़ेक्टिव कहे कि हम अदलिया के प्राइम हुक्म को नहीं मिनिस्टर को मानते, जो अदालत ने करना है घर कर भेज लें। दिया। उनके केस में तो देखिए प्राइम मिनिस्टर को अदालत ने घर भेज दिया। देखिए, वो तो हमें भी अदालत ने घर भेजा था, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि अदालत घर भेजना तो एक जेल में डालने के मुतरादिफ तो नहीं है ना। हुँ, अब जेल में एक केस में डाला और अगली तारीख में जब ज़मानत हो गई है, तो किसी ने दूसरे केस में नहीं डाला। मुझे बता दें, हमारे तो लीडर्स की, अब खवातीन की आप देख लें, 8-8 महीने से ज़मानतें हो चुकी हैं, कई केसेज़ में हुँ, और लिख के दिया है कि इनके अलावा, इस केस के अलावा और केसेज़ नहीं है, लेकिन फिर दूसरे केसेज़ में डाल दिया और अदलिया खामोश बैठी हुई है। हुँ, इसी तरह परवेज़ इलाही के केस में पता नहीं 20 दफ़ा कि 25 दफ़ा ज़मानतें हो गई, नहीं छोड़ रहे। हुँ। इसी तरह शीरी मज़ारी वाला केस था और अदलिया ये कहने पे मजबूर हुई कि जी आप जाएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपकी जान छूटेगी, वरना हम तो सिर्फ़ ऑर्डर दे सकते हैं और हमारे ऑर्डर की कोई हैसियत नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा और अपनी तरफ से भी डेट फिक्स की है, लेकिन उसका क्या बना? नहीं हुआ इलेक्शन, जब वो चाहते थे का नहीं तो करना खैर ना, तो नहीं कराया। दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस बात का तो ये खैर है बहुत ही ज़्यादा मज़ाक बनाया गया पूरे मामले का, नवेद रोज़ का जो सारी सूरत-ए-हाल है। थोड़ा-सा सर ये बड़ी रोज़ डील की आवाज़ें हम कहीं से सुनते हैं कि खान साहब को कुछ पैगामात भिजवाए गए हैं, खान साहब उसका कोई जवाब दे रहे हैं। कोई एक दुरानी साहब का भी एक फ़ॉर्मूला है जो सर्कुलेट कर रहा है। आपके इल्म में कोई इस तरह की बात है? वो तो ये कहा गया कि दुरानी साहब का कोई फ़ॉर्मूला है, वो कहते हैं 6-7 महीने के लिए खान साहब जमात के मामलात से अलहदा हो जाएँ, आरिफ अलवी साहब को चेयरमैन बना देते हैं और कुछ मामलात को सेटल करके फिर खान साहब वापस आ जाएँ। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। दुरानी साहब को कोई ऑथराइज़ेशन इस तरह की नहीं है कि वो इस तरह की कोई बात करें। दूसरी बात है कि डीलर किया करते हैं।
इमरान खान एक विजनरी लीडर है, वो डीलर नहीं है नवाज शरीफ की तरह, जो डील करके मुशर्रफ के साथ चला गया, फिर 10 साल बाद 8 साल बाद वापस आया, आकर फिर अपीलें सारी सीधी करा ली, फिर बकौल ख्वाजा आसिफ के डील करके फिर मुल्क से बाहर चला गया, डील करके फिर वापस आ रहा है, सुपर लाडला बन रहा है। इमरान खान ने कहा कि वो डील करके मुल्क से बाहर वो जाते हैं कि जिनकी करप्शन का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, जिन लोगों का मरना जीना मुल्क से बाहर हो, जिनकी प्रॉपर्टी बाहर हो, जिनके बच्चे बाहर हो, जिनकी इन्वेस्टमेंट बाहर हो, जिनके इलाज बाहर हो। लेकिन इमरान खान ये कहता है कि मेरा मरना जीना इस मुल्क में है, मेरा इस मुल्क के लोगों के साथ है। हकीकी आज़ादी के लिए आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, मुझे 1000 साल भी जेल में रहना पड़ा, मुझे कोई एतराज नहीं है। उनका किसके किसी सुपर किस्म की ना लाडले कोई हैं? डील है। किसके सुपर लाडले हैं नवाज शरीफ? आपने कहा कि सुपर लाडला बन के वापस आ गया। किसके नहीं है? आपको पता है किसके नहीं है? जो इसमें मुख्तदर लोग हैं इस मुल्क में, जो इसमें जो लोगों को हटाने और बिगाड़ने और हुकूमतें बनाने और संवारने का रोल अदा करते हैं, जिनके लाडले जिसमें ये कहा 2018 गया में है कि वो खान साहब थे। वो तो अवाम के लाटे थे, अवाम ने कौन से उनको वोट लाडले? दिया था, अवाम के जोर पे आए थे। और मुझे एक बात बताएं, क्या ख्वाजा आसिफ ने जब वो इलेक्शन हार रहा था उसने किसको फोन किया था? उसने सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फोन किया था कि मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मुझे इलेक्शन जिताओ। तो लिहाजा ये जो कुछ कहा जा रहा है कि जी इमरान खान लाडला था, इमरान खान लाडला था और है, वो अवाम का लाडला है। ये जो लाडले बनते हैं और वो जिनको वाकई अवाम की बजाय जिनकी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के आगे आने का शौक होता है, ये उनका काम है। और आज भी आप देख लें, आप देखें, जिनको बाप के बाप से दुश्मनी थी, और मरीम नवाज की स्टेटमेंट्स आप उठा लें, आज बाप उनकी गोद में बैठ रही है, आज ये उनकी बाप के साथ बैठे हुए हैं। उनसे तो खैर हम अगर उनका सवाल कर रहे हैं, ये इस बाप वाली बात का सवाल तो हम मुसलसल उनसे कर रहे हैं, लेकिन ये मैं थोड़ा सा कुछ समझने से कासिर हूँ। मैंने खान साहब का 2018 के इलेक्शन से पहले इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में खान साहब ने मुझसे कहा कि मैं इक़्तिदार में आ जाऊं और मेरे नीचे सर्व करने वाला कोई अफसर या कोई मातहत इदारे का सरबराह मुझे आके डिक्टेट करे कि मुमकिनात में से नहीं है, मेरा कोई बैगेज नहीं है, मैं देख लूंगा। लेकिन उसके बाद यही खान साहब हैं जिन्होंने इस बात का बार बार खुद एतराफ किया कि मेरे हर काम में इंटरफेरेंस होती थी, मुझे सब कुछ पूछ के करना पड़ता था। तो फिर अगर अवाम के इतने ही लाडले थे तो क्यों रेजिस्ट नहीं किया सर, जब हुकूमत में थे, इक़्तिदार में थे? देखें, बात यह है कि ये कहना कि वो पूछ के करते थे वो वाली बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये था कि उन्होंने इंटरफेरेंस क्रिएट की। उन्होंने इंटरफेरेंस क्या की? उन्होंने एहतसाब नहीं होने दिया, उन्होंने मामलात आगे चलने नहीं दिए, उन्होंने हुकूमत में रुकावटें पैदा की। और जब उनके साथ आपने देखा नहीं, ख्वाजा आसिफ क्या कहता है? वो कहता है 2019 में हमें कह दिया गया था कि अभी पंजाब गवर्नमेंट ले लो और बाद में आपको वफाकी हुकूमत दे देंगे, और हमने कहा नहीं, तो हमें दोनों इकट्ठे चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि उनको इक़्तिदार उन लोगों को देना है जो अंगूठा छाप हों, जो उनकी सिर्फ आंख का तारा हूं और मुल्क के साथ लॉयल और सिंसियर ना हूं। और उनको एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं चाहिए, लेकिन फिर हम इसलिए ये उन्होंने कैसे मान डीलिंग लें की कि है। इन्हें कोई इक़्तिदार जब मिलता है तब इक़्तिदार कोई देता है? आपको जब इक़्तिदार मिला था तो इक़्तिदार अवाम की वजह से मिला था। फिर इसका मतलब है एक निज़ाम पर कंसेंसस कर लेते हैं ना कि इस मुल्क में इक़्तिदार एक ही तरीके से मिलता है, आपको भी वैसे ही मिला था। नहीं, हम ये कहते हैं कि अवाम को फैसला करने दें। हम ये कहते हैं कि अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक जो कहते हैं, क्योंकि ये आइन का तकाजा है। अब मुझे बताएं, पीएमएलएन की अपनी डिजिटल मीडिया ने जो सर्वे कराया और ने कहा जी 2024 के इलेक्शन में कौन किस पार्टी को वोट देगा, ये आपके ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। 81% इमरान खान पीटीआई, 16% पीएमएलएन। डिलीट मुझे करना। बता दें ये 70%, 65% को कहां आप लेके जाएंगे? उसके बाद पोस्ट डिलीट कर दी। ये उनका डिजिटल मीडिया का ये रिजल्ट है, और दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस। आप 90% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। लेट द पीपल शुड डिसाइड। हम क्यों कहते हैं, ये क्यों कहा जा रहा है मकबूलियत जो है, हाँ जी आपकी है, लेकिन कबूलियत की शर्त होगी। भाई फिर आप आइन खत्म कर दो। फिर हमने अंग्रेज से क्यों आजादी हासिल की थी? इसलिए की थी कि हमारे मुल्क में इंसाफ होगा, हमारे मुल्क के आजाद लोग आजादाना फैसले करेंगे और अपनी मर्जी से करेंगे और अपनी मर्जी की हुकूमत लेकर आएंगे, और मुल्क में कानून और इंसाफ का बोलबाला होगा। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बता दें फिर आइन का तमाशा क्यों है, अच्छा फिर ये शोर साहब, जमहूरियत थोड़ा का सा तमाशा क्यों है, जब हम फिर बात ये करें ना, आपने अभी पीटीआई की कुछ खवातीन की भी बात की जो जेल में है। खान साहब का तो जाहिर है हम मामला डिस्कस करते ही हैं, जो इस वक्त सूरत हाल है। कुरैशी साहब का मामला भी हमारे सामने है। फवाद चौधरी साहब का क्या मामला है सर? वो फैसल वाउडा साहब से किसी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा जी मैंने उनके मामला ठीक कराए थे, लेकिन उन्होंने जो किया है मैं मजीद बात नहीं करना चाहता। तो कोई इल्जाम इस किस्म का है कि वो कहीं आप लोगों के साथ रब्ते में थे तो बेचारे अब फिर सलाखों के पीछे हैं।
हमारे साथ तो खैर राब्ते में नहीं थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि हमारे साथ राब्ता कर लें। हाँ। ये मेरे साथ एक प्रोग्राम में, टॉक शो में कर्नल हाशिम ने बोला। उसने कहा जी वो मेरे पास आए थे, मुझे कहते हैं कि नहीं मैंने आईपीपी में शामिल नहीं होना, मैंने वापस पीटीआई की तरफ कोशिश करूंगा। सिमिलरली मुझे फिरदौस आशिक अवान मेरे साथ एक टॉक शो में थे, तो उसने कहा जी वो सही तरीके से आईपीपी में शामिल नहीं हो रहे। देखें, माफी के लिए दो कंडीशन रखी गई हैं, एक है पीटीआई को छोड़े, दूसरा ये है कि आप किसी किंग्स पार्टी का हिस्सा बने। अगर आपने उनके बकौल एक बात तो कर ली, एक शर्त पूरी कर दी, अगर दूसरी शर्त पूरी नहीं करी तो फिर इसका मतलब ये है कि वो फिर मुजरिम तो वो रहेंगे, वो हुँ। अगले जुर्म की सजा काट रहे हैं। पहला जुर्म तो उन्होंने यानी एक लिहाज से अपने ऊपर से हटा लिया, तो ये है उनकी पोजीशन। अच्छा, ये और जिन लोगों फैसल ने वाला 2 साहब तरह ने के लोग इशारतन हैं कह जो दिया। पीटीआई से गए हैं। एक तो चलो किसी ना किसी पार्टी का आप उसे किंग्स पार्टी कह रहे हैं, हिस्सा बन गए हैं। कुछ हैं जो कह रहे हैं हमने सियासत ही छोड़ दी, सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली। ये जो कैटेगरी है जो कहती है सियासत ही छोड़ दी, इनके लिए कभी वापसी का दरवाज़ा दोबारा खुल सकता है पीटीआई के अंदर? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुश्किल वक्त में जो बंदा साथ छोड़ जाए तो ज़ाहिर है पीटीआई में वो जगह तो नहीं मिलेगी। हुँ, दूसरी बात ये है कि जो तो पार्टी छोड़ गया, किसी और पार्टी में शामिल हो गया, तो उसके लिए तो कोई गुंजाइश नहीं है। हुँ। लेकिन इनके बारे में ज़ाहिर है कोर कमेटी और इमरान खान साहब ही फैसला करेंगे। लेकिन उनके बारे में बहरहाल सोचा जाएगा फ्यूचर में, जिन लोगों के साथ वाक़ई ज़ुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, उनकी फैमिली के साथ ज़ुल्म हुआ, उनकी बच्चों को उठाया गया या जो कुछ हुआ, तो बहुत सारी वो मिसालें भी हैं। तो इसलिए जब पार्टी लीडरशिप बाहर आएगी और इमरान खान साहब बैठेंगे, तो वो ज़ाहिर है वो फैसला करेंगे इनके बारे में। अच्छा, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हैं, नहीं हैं, उनका क्या स्टेटस है? खबरें आ रही हैं कि जो कोई थोड़े बहुत उनके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ऑफ़िशियल स्टैंडिंग है भी, उसको भी खत्म करने की कोई बात की गई है। देखिए, इस वक़्त वो लीगल टीम हामिद खान साहब उसके सरबराह हैं। तो जो लीगल टीम के सरबराह हैं, उनके बारे में भी उन्होंने कुछ बातें ऐसी की हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस मौके पे तफ़रीक पैदा करना, इस मौके पे लीडरशिप के ख़िलाफ़ कोई बात करना और इस मुश्किल तरीन हालात में पार्टी में डिवीज़न पैदा करना, ये पार्टी के अंदर मामलात को मुनासिब तो नहीं होते। हुँ। लेकिन ये बहरहाल पार्टी का चूँकि अंदरूनी मामला है और पार्टी ही इसको डिसाइड करेगी, तो मेरा ख़्याल है कि मेरा कमेंट करना इससे ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। और पार्टी ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारे फ़ैसले कर चुकी है और मेरा ख़्याल है उन्हीं का फ़ैसला ही वो हतमी होगा पार्टी का। आपने अपने लिए कोई फ़ैसला किया, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई की टिकट से, कहाँ से लड़ेंगे? जी, इंशाअल्लाह इस्लामाबाद से लड़ूँगा। वो ज़ाहिर है फाइनल फ़ैसला तो पीटीआई की लीडरशिप करेगी, इमरान खान साहब करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह मैं इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ूँगा। लड़ेंगे। आखिर में बस ये कह दीजिए आपको इलेक्शन से पहले इमरान खान बाहर आके इलेक्शन लड़ना चले छोड़ दें, इलेक्शन कैंपेन रन करते हुए पीटीआई की नज़र आते हैं? देखिए, मैं तो होपफुल हूँ। जो 3 मुकदमात की आपने बात की है, एक मुकदमे में तोशाखाना में ज़मानत हो चुकी है, दूसरा मुकदमा साइफ़र का है, उसमें ज़मानत होने का अगले हफ़्ते इम्कान है क्योंकि जज साहब छुट्टी पे हैं, जिनके पास ये केस लगना है, मेरे ख़्याल है सरदार तारिक मसूद साहब के पास लगेगा। तीसरा केस जो अल-कादिर ट्रस्ट केस है, उसमें कोई हैसियत ही नहीं उसकी। तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये हफ़्ता या 2 हफ़्ते से ज़्यादा उनको जेल में रखा जा सके। मुझे ये उम्मीद है कि वो बाहर आएँगे। हाँ, अलबत्ता आके डिपेंड करता है कि अदालतें और इदारे क्या फ़ैसला करते हैं। नहीं आ सकते तो कैंपेन कौन रन करेगा? कैंपेन पूरी लीडरशिप करेगी, कैंपेन रन करेगा लीडरशिप हमारे कौन है एमएनएज़, सर? पीटीआई एमपीएस, के तो कैंपेन रन अफजल अली करेगा मोहम्मद खान साहब ने मुझे कहा कि कैंपेन पीटीआई के रहनुमा रह ही कितने गए हैं बाहर, तो ये तो वही वाला सवाल है, कौन सी लीडरशिप सर? हमारा हमारा पाकिस्तान का हर वर्कर अब इस वक़्त लीडर है। वर्कर जो है वो इस नफ़रत में जो इन्होंने मुल्क के साथ बेड़ा गर्क कर दिया, जो 25 करोड़ अवाम को जिस तरह माशी तबाही की दलदल में धकेल दिया, जिस तरह 16 महीने में इन्होंने मुल्क की माशी तबाही कर दी, जिस तरह हमारे लोगों को जबर ज़ुल्म बर्बरियत कायम की, ये इंतकाम अवाम लेगी, हमारा वर्कर लेगा। वो पीटीआई के लिए वो खुद खड़ा होगा, इलेक्शन भी लड़ेगा और हमारी लीडरशिप भी इंशाल्लाह बाहर आएगी। उसके लिए हमने स्ट्रेटेजाइज़ भी कर लिया है और अदालतों में भी हम गए हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक़्त के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज़ थे, मैं चाह रही थी कि आपसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वर्ज़न लिया जाए। व्यूअर्स, आपने शुएब शाहीन साहब के साथ हमारी ख़ुसूसी गुफ्तगू सुनी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।